हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी ऑफ विजन को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा जिससे कि हमारा फिजियोलॉजी समझना थोड़ा आसान हो जाए। ओके, जैसे हम जानते हैं कि आई जो है हमारा सेंस ऑर्गन है। ओके, तो ईच एंड एवरी सेंस रिक्वायर्ड टू थिंग्स। हर एक सेंसरी ऑर्गन को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला हम बोलेंगे फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस। ओके, और सेकंड हम बोलेंगे रिसेप्टर। ठीक है, तो इन केस ऑफ विजन फिजिकल स्टिमुलस क्या है? लाइट। ठीक है, और रिसेप्टर कौन से स्ट्रक्चर होंगे? विच टेक द फिजिकल स्टिमुलस, इस फिजिकल स्टिमुलस को रिसीव करने वाले, राइट, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। तो टेक फिजिकल स्टिमुलस। और लाइट के केस में, विजन के केस में, दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर मेनली जो है, उनका जो मेन फंक्शन है, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट को नर्व इंपल्स। बेसिकली एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये लाइट को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइट हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फोटो रिसेप्टर्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि आपके नर्व इंपल्स। ठीक है, अब जो है हमारी आंखें जो है 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच की लाइट जो है देख सकती है। ना 400 से नीचे देख पाते हैं, ना 700 से अबो देख पाते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है, जैसे ये आपका आई बॉल है, इस टाइप से इसकी एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, तो लाइट जब यहाँ से एंटर करता है लेंस के थ्रू, तो यहाँ पर वो जो रेटिना लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उस रेटिना लेयर पे ये लाइट रेज जाकर फॉल होती है। ओके, और उसके बाद जो है इसी रेटिना लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और यहाँ पर शुरू होता है फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड। ठीक है, जैसे हम अगर सीक्वेंस लिखना चाहे तो वहां पर सबसे पहले लाइट पीपल थ्रू एंटर करेगा आईज में, फिर उसके बाद ये जाएगा बैक ऑफ आईज, मतलब कि आपका कहाँ पर? रेटिना में। रेटिना तक पहुंचने के बाद रेटिना में इसको दो फोटो रिसेप्टर्स मिलेंगे, रॉड्स एंड कोन्स। तो हमारी आईज में दो फोटो रिसेप्टर्स है, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज बोलो या इन दोनों बीच का डिफरेंस बोलो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो जो है आपके प्रेजेंट है रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। रॉड्स जो है ये हमें नाइट विजन देता है डिम लाइट में। ठीक है ना, और ये प्रेजेंट होते हैं एट द पेरीफेरी ऑफ आई, पेरीफेरी ऑफ आई। ठीक है, और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोन्स, और ये आपके तीन टाइप के हैं, रेड वो कोन्स, ग्रीन कोन्स एंड ब्लू कोन्स। ठीक है, और आपका कोन जो है ये प्रेजेंट रहता है इन फोबिया, या इसी को फोबिया सेंट्रलिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रॉड्स एंड कोन से एक्सपोज होने के बाद यहाँ पर शुरू होगा फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड। कैस्केड मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये लाइट के ट्रांसडक्शन, मतलब लाइट का जो फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलेंगे फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली में फोटो ट्रांसडक्शन करना है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि असल में होने क्या वाला है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन को डिस्कस करेंगे। तो 5 स्टेप है फिजियोलॉजी ऑफ विजन में। पहला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, फोकसिंग ऑफ इमेज ऑन द रेटिना बाय अकोमोडेशन ऑफ लेंस। थर्ड है कन्वर्जेंस ऑफ इमेज। फोर्थ है फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रेटिना एंड कन्वर्जन इनटू न्यूरल इंपल्स। और फिफ्थ जो है वो है प्रोसेसिंग इन ब्रेन एंड परसेप्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम पांचों स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है, असल में रिफ्रैक्शन मतलब क्या? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये लाइट वेव्स है, लाइट रेज है। ठीक है, अब लाइट जो है यहाँ पे एक बीकर है, उसमें भरा हुआ है वाटर। ओके, तो ये लाइट वेव्स अभी कहाँ पे है? एयर मीडियम में। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? बीकर के अंदर वाटर मीडियम। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, ये थोड़ी सी लाइट वेव जो है बैंड हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो
मीडियम टू, है ना। देखिए एयर मीडियम से ये वाटर मीडियम में एंटर कर गई तो ये बेंड हो जाती है और ये बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, बिफोर लाइट रीच रेटिना, अब लाइट जो है उसको रेटिना तक पहुंचना है और रेटिना जो है इट इज द इनर मोस्ट, ये मैंने रेटिना ड्रॉ, ठीक है आपकी। ठीक है, तो रेटिना तक पहुंचने के पहले इट पासेस थ्रू द कॉर्निया, ये कॉर्निया है आपका। ठीक है, एक्वेस ह्यूमर, तो यहीं पर आपका इस टाइप से ये सीलियरी बॉडी हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये आपका लेंस, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहता है एक्वेस ह्यूमर, ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ आई में डिस्कस की है। लेंस विट्रस ह्यूमर, ये यहाँ पे आपका विट्रस ह्यूमर रहता है। सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन एवरी मीडियम बिफोर इट फॉल्स ऑन रेटिना। ठीक है ना, तो लाइट जब एंटर करेगा तो कॉर्निया से एक्सपोज होगा, फिर एक्वेस ह्यूमर से एक्सपोज होगा, फिर विट्रस से, तो लाइट जो है ऑब्वियसली बात है बेंड होना ही और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इन नॉर्मल आइज लाइट वेव्स फोकस्ड ऑन रेटिना। ठीक है, अगर आंखें नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली जो लाइट वेव्स है वो आपकी रेटिना पे ही फोकस होगी। अगर एबनॉर्मल वेव्स है तो हम ये बोल सकते हैं कि फोकसिंग जो है वो थोड़ा पीछे में होता है या एकदम पहले में भी हो जाता है, मतलब रेटिना से पहले ही जो है आपकी फोकसिंग हो जाती है, इसके कारण इमेज बन नहीं पाती और इसी कारण हमको चश्मे लगते हैं, दूर का चश्मा, पास का चश्मा, इस टाइप से। ठीक, तो ये पहला स्टेप हो गया रिफ्लेक्शन की। लाइट जो है जब भी आई में एंटर करेगा वो पहले क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट का मीनिंग समझिए। सेकंड जो स्टेप है वो है फोकसिंग ऑफ इमेज ऑन द रेटिना बाय एकोमोडेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो एकोमोडेशन क्या होता है? Accommodation is a reflex process to bring light rays from object into perfect focus on retina by adjusting the lens। ठीक है, अब इस ये बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे ये मान लीजिए ये आई है, ठीक है, इस टाइप से, और ये जो है आपका रेटिना, ठीक है, और यहाँ पर ये पीछे में आपका लेंस। अब लाइट जब एंटर करता है तो ये बेंड होता है, बेंड होने के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि लाइट का जो फोकसिंग है वो जब तक रेटिना पे नहीं होगा प्रॉपरली, रेटिना पे फोकसिंग नहीं होगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फोटो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है रेटिना पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी आंखें खराब होती है ना, या हम दूर का और पास का देखने जाते हैं तो ये जो फोकसिंग है या तो ऐसे रेटिना के पहले ही फोकसिंग हो जाएगी या तो फिर दूसरा केस हो सकता है कि वो पीछे फोकस हो, है ना। तो ये दो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको अवॉइड करने के लिए ये लेंस जो है ये अपने आप को एडजस्ट करता है, एकोमोडेट करता है। एडजस्ट करता है मतलब क्या करता है कि या तो ये अपने आप की थिकनेस बढ़ा लेता है और लेंथ भी, लेंथ और थिकनेस में ये चेंज करता है, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। और इसके इस लेंथ और थिकनेस को चेंज करने की वजह से क्या होता है कि ये जो फोकसिंग है ये एग्जैक्टली आपके रेटिना में होती है, ना रेटिना के पहले होगी ना रेटिना के बाद में फोकसिंग होगी। ये इसी फोकसिंग को एडजस्ट करने के लिए लेंस जो है अपनी थिकनेस और लेंथ में वेरिएशन लाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस टू ब्रिंग लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू परफेक्ट फोकस ऑन रेटिना बाय एडजस्टिंग द लेंस। लेंस के एडजस्टमेंट से प्रॉपर फोकसिंग। When an object lying less than 6 मीटर away is viewed, image formed behind the retina। हम मान लो कि ये एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है आपकी आंखें, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस टाइप से, ये पीछे वाली जो लेयर बना रहा हूँ मैं, अंदर वाली, ये है आपकी रेटिना, ये रेटिना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं वो आपका, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर से कम है, ठीक है ना, लेस देन 6 मीटर, तो मान लो 5 मीटर, अगर डिस्टेंस 5 मीटर है तो क्या होगा कि इसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड रेटिना। तो अगर यहाँ से इस टाइप से लाइट रेज निकलेगी तो ये आपका ये रेटिना के पीछे बनता है, इसका बोलने का मतलब ये। बट ड्यू टू एकोमोडेशन ऑफ लेंस इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो 6 मीटर से कम की अगर दूरी है ऑब्जेक्ट की तो रेटिना के पीछे बनती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेंस होता है ये लेंस के एडजस्टमेंट की वजह से ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये आपका एग्जैक्टली रेटिना पर, ठीक है। फॉर एकोमोडेशन टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिक व्हिच कॉजेस फोकस ऑन क्लोजर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली व्हेन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज विथ सीलियरी मसल रिलैक्स सो द टेंशन ऑफ लिगामेंट becomes greater which pulls lens and lens become thinner due to which image is formed। ठीक है, ये पूरे जो दो सेंटेंस है काफी लंबे हैं, इनको हम टुकड़ों में समझेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर है फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और फॉर नियर ऑब्जेक्ट, ओके।
ऊपर वाला जो इमेज है ये वो इमेज है जब हम दूर की चीज देख रहे हैं, और ये पास पास की चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंदर वाली जो लेयर है ये, ठीक है, ये 3 लेयर से बना है आइस। तो यहाँ पर ये आपकी सीलियरी बॉडी, ये सीलियरी मसल भी बोलते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये है आपका लेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि बात कर रहे हैं जब हम पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी बॉडी पुल फॉरवर्ड एंड इनवर्ड, टेंशन ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस विल बी रिड्यूस, लेंस बिकम थिकर। ठीक है, तो जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये नीचे वाला इमेज है, जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तब ये सीलियरी मसल जो है, ठीक है, सीलियरी मसल जो है वो क्या हो रही है, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सीलियरी मसल कहाँ पर है, यहाँ पर ये है आपकी सीलियरी मसल। तो ये सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, सीलियरी मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। साथ में उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर जो टेंशन है वो कम होता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट कौन से है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट, जिन्होंने जो है लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो रहा है, उनके ऊपर का टेंशन जो है वो कम हो रहा है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट का टेंशन कम होगा तो ये जो लेंस है ये अपनी थिकनेस को इंक्रीज कर ले रहा है। ठीक है, लेंस को इंक्रीज करने की वजह से, लेंस की थिकनेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज आ रही है ये प्रॉपरली आपके रेटिना पर फोकस हो पा रही है ना। तो फोकस, अगर ये थिकनेस अपनी नहीं बढ़ाएगा लेंस, तो जो ये इमेज फॉर्मेशन है ये प्रॉपरली रेटिना पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड लेंस बिकम थिकर एंड राउंड ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी, लेंस जो है वो इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, पॉसिबल टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट। इसी का उल्टा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में सीलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये जो सीलियरी मसल है आपकी, ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने की वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, या फिर इसके ऊपर का टेंशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। इसकी वजह से ये खिंचाएंगे तो लेंस को भी खींचेंगे, और लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी और लेंथ भी बढ़ जाएगी। और थिकनेस कम होने की वजह से और लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फोकस हो सकेगा। इसकी वजह से इमेज जो है वो प्रॉपरली फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, सीलियरी मसल रिलैक्स, सीलियरी बॉडी रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, टेंशन ऑन सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस इंक्रीजेस, लेंस बिकम थिनर, है ना, थिकनेस कम हो गई तो थिनर एंड फ्लैट, पॉसिबल टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो जब भी पास की चीज देखनी है तो लेंस जो है अपने आप को थिक कर लेता है, और जब भी दूर की चीज देखनी है तो लेंस जो है अपने आप को थिन कर लेता है, अपनी थिकनेस को कम। थर्ड जो स्टेप है वो है कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ पर हम देखे थे कन्वर्जेंस ऑफ इमेज, थर्ड स्टेप। यहाँ पर कन्वर्जेंस, ह्यूमन आई हैव बाइनोकुलर विजन, इट मींस ऑल्दो वी हैव टू आईज वी परसीव सिंगल इमेज। ठीक है, तो बाइनोकुलर विजन है तो क्या मतलब है इसका कि हालांकि हम देखते हैं दो आंखों से, ओके, हम देख रहे हैं दो आंखों से, लेकिन ये दोनों आंखें मिलके जो है एक ही सिंगल इमेज बनाती है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग इमेज। इन बाइनोकुलर विजन, two eyeball turn slightly inward to focus a close object so that both images falls on corresponding point on the retina at the same time। अब जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों आईज जो है इस लाइन को देख रही है। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि हम दोनों आई बॉल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो जब इस लाइन को देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, तो जो फोकस होता है रेटिना पे, ठीक है ना, वो फोकस जो होता है वो आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे होता है और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे होता है। इसकी वजह से जितना भी ये विजन का कंसेप्ट जो है ये कहलाता है कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस यानी आप सिंपली बोल सकते हो कि जैसे कभी भी लाइट रेज जो है वो एक जगह जमा हो रही है ना, इस टाइप से, तो इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंस। और एक पॉइंट से अगर ये बिखर रही है उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस मतलब एक जगह कलेक्ट होना, एक्यूमुलेट। अब इसके बाद जो है, अब हम पहुंच गए कहाँ पे, जो लाइट रेज है वो आपकी पहुंच गई है रेटिना तक। ठीक है, रेटिना पे पहुंचने के बाद अब खेल शुरू होता है फोटो रिसेप्टर का, मतलब कि फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रेटिना एंड कन्वर्जन इनटू द न्यूरल इंपल्स, जो कि काम है आपके फोटो रिसेप्टर्स का। फोटो रिसेप्टर जो है वो लाइट वेव्स को जो है आपको किस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना की जो है इमेज
दिखाई हुई है। तो रेटिना जो है असल में आप अगर देखोगे तो वो 2 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसे था, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, ये देखिए, ये आई बॉल है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो इनर मोस्ट लेयर दिख रही है, ये वाली, ये इनर मोस्ट लेयर है आपकी रेटिना। और जैसा कि हमने एनाटॉमी ऑफ आई बॉल में डिस्कस किए हैं, ये रेटिना जो है वो 2 लेयर से बना होता है। पहली लेयर है आपकी पिगमेंटेड लेयर और सेकंड जो है वो आपकी न्यूरल लेयर, ठीक है। तो जो न्यूरल लेयर है वो 3 लेयर से बनी हुई है। तो ये रेटिना की आउटर वाली लेयर और इनर वाली लेयर जो है न्यूरल लेयर, वो 3 लेयर से बनी हुई है। पहली लेयर को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर, जो कि आपकी रॉड्स एंड कोन से बनी हुई होती है। सेकंड लेयर को हम बोलते हैं बायपोलर लेयर, जो कि बायपोलर सेल से बनी हुई होती है। और तीसरी लेयर को हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर, जो कि गैंग्लियन सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। लाइट यहाँ से एंटर करेगा, ऐसे ये लाइट एंटर कर रहा है और ये इन फोटो रिसेप्टर्स में जो है लाइट एसएफ की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। और उसके बाद जो लाइट ये एब्जॉर्ब नहीं करते वो इस पिगमेंटेड लेयर पे गिरती है और ये पिगमेंटेशन की वजह से ये इंसिडेंट लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है ये लेयर। तो जिससे कि आपका रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो पाता इनसाइड द आई, ठीक है। अब ये पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ये लाइट वेव्स जो इन फोटो रिसेप्टर्स में, मतलब कि कोन्स एंड रॉड्स में जो है एब्जॉर्ब किए हैं उसके बाद। तो जब रॉड जो है, ठीक है, यहाँ पे रॉड जो है, रॉड आपकी लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब की। अब रॉड जो है लाइट वेव एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, रॉड में जो है इट कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट बोलते हैं उसको, रोडोप्सिन, ठीक है। तो जो रोडोप्सिन है यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप इस टाइप से, ये रॉड का स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर में रॉड में डिस्क होती है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्क, और ये स्ट्रक्चर किसका बना रहा हूँ मैं, रॉड, ठीक है। अब मैं इतने से एरिया को अगर मैग्नीफाई कर दूँ, बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये जो डिस्क बोल रहा हूँ, डिस्क क्या है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये डिस्क है, ठीक है। तो इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये डिस्क, ये दूसरी डिस्क, इस टाइप से डिस्क जो है वो स्टैक अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इसके सरफेस पे जो है यहाँ पर ये है आपके फोटो सेंसिटिव केमिकल्स, जिसको रॉड के केस में कहा गया है रोडोप्सिन। तो ये डिस्क के सरफेस पर होते हैं, ओके। ये डॉट जो बनाया, तो क्या बोलना चाह रहा है कि रॉड्स कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो रोडोप्सिन आपको दिखा दिया मैंने कहां पर होते हैं, वो डिस्क के सरफेस पर होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट वेव्स है, अब लाइट वेव्स आके मान लो इस टाइप से इस रोडोप्सिन पे, ये क्या है, रोडोप्सिन फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, इस रोडोप्सिन पे लाइट वेव्स जो है वो गिरी, ठीक है। लाइट वेव्स गिरने के बाद अब ये जो रोडोप्सिन है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा पहले मैग्नीफाई करके दिखा दूं। तो रोडोप्सिन का स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये 7 सब यूनिट से बना हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सब यूनिट होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें की नहीं, एक काम की चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल, ये ये तो ये जो रेड कलर में ड्रॉ हुआ, ये आपका हुआ रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन के बाद इसके रोडोप्सिन के अंदर में रहेगा रेटिनल, ठीक है। अब ये जो रेटिनल है, इस रेटिनल पे जब लाइट वेव्स गिरती है, ठीक है, लाइट वेव्स के टच में आने के बाद ये जो रेटिनल है, ये लाइट वेव्स गिरने के पहले आपका प्रेजेंट रहता है इन 11 सिस रेटिनल फॉर्म में। सिस और ट्रांस दो फॉर्म होते हैं, तो ये रेटिनल का सिस फॉर्म होता है, ठीक है। और जैसे ही लाइट वेव्स इन पे गिरती है इसी रोडोप्सिन के अंदर, मैं पहले रोडोप्सिन ड्रॉ कर लेता हूँ, 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर जो है आपका ये रेटिनल। तो लाइट वेव्स के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो रेटिनल है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। देखिए यहाँ पर ये नीचे के डायरेक्शन में स्ट्रक्चर खत्म हुआ था इसका, ये मैंने ऊपर, मतलब अपना स्ट्रक्चर जो है इसने चेंज कर लिया और ये अब क्या बन गया, ये रेटिनल ही है, ठीक है। बट इसने क्या बना लिया, 11 ट्रांस रेटिनल, सिस से एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो रोडोप्सिन है इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर को चेंज दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइड में ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो देयर इज ए चेंज इन शेप ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन के शेप में चेंज आने लगा,
ये उसके कांटेक्ट में आने के बाद जब रेटिनल सिस से ट्रांसफर कन्वर्ट हुआ तो आपके रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया। अब इसी रेटिनल पे जो है आपके अल्फा, बीटा और गामा, तो यहां से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये 3 सब यूनिट इसमें लगे हुए होते हैं विच आर कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी कहां पर हो रही है? रोडोप्सिन के अंदर में। और रोडोप्सिन कहां पे है? यहाँ पर। ये रोडोप्सिन अपन ने बनाया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रोडोप्सिन जो है यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया रोडोप्सिन का। अब यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसिन है उसमें से जो ये अल्फा ट्रांसड्यूसिन है, अल्फा ट्रांसड्यूसिन जो है ये आपका आएगा इस डिस्क पे आएगा। ठीक है, इस डिस्क में आने के बाद वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है, यहाँ पर एक एंजाइम है, इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज अगर स्पेसिफिकली बोले तो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो ये जो अल्फा सब यूनिट यहाँ से फ्री होकर रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर से अल्फा ट्रांसड्यूसिन फ्री होकर जो है डिस्क के मेम्ब्रेन पर जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है उसके साथ आकर ये बाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? इस मेम्ब्रेन पे, डिस्क की मेम्ब्रेन पे। अब इसकी वजह से ये जो आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज जो है ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट रहते हैं साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी जो है इस साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज के एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक जीएमपी जो है वो जीएमपी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे कि साइक्लिक जीएमपी और जीएमपी का क्या होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अपन सेंटेंस से पढ़ते हैं तो आपको नोट बनाना इजी जाएगा। तो rods contain light sensitive pigment rhodopsin। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई हमको बात। Rhodopsin is a molecule formed by the combination of protein scopopsin and light sensitive small molecule retinal। ठीक है, तो आपका रोडोप्सिन में हम बोल सकते हैं कि रेटिनल है। ठीक है, और प्लस में क्या है आपका? प्लस में स्कोपोप्सिन, ये क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। और रेटिनल जो है ये आपका विटामिन ए से बना। ठीक है, रेटिनल और रेटिनिन भी बोलते हैं इसको। इज अ कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल एंड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ए से बना हुआ होता है। रेटिनल एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स, सिस एंड ट्रांस अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन। ठीक है, अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग द रॉड सेल्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। अब बात चल रही है कहाँ की? तो ये जैसे आपका यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये है रॉड येलो कलर में और ये है कोन। तो इसका जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम आयन जो है उसका लेवल ज्यादा है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच सराउंड्स द रॉड सेल। ठीक है, while the concentration of sodium ion is low and potassium is high inside the rod cell। ठीक है, अब यहाँ पर इस रॉड सेल के अंदर मतलब ये येलो के अंदर सोडियम कम है और पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, द कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम बॉन्ड। अब यहाँ पे जो है इसी रॉड की सरफेस पे मतलब ये हो गया आपका रॉड, तो इसकी सरफेस पे जो है आपको सोडियम पोटेशियम बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो बाहर में सोडियम ज्यादा है, अंदर में सोडियम कम है। ठीक है, बाहर में पोटेशियम कम है, अंदर में पोटेशियम ज्यादा है। इस टाइप से इसका कंसंट्रेशन वेरी करता है। ठीक है, अब इन रेस्टिंग फेज पोटेशियम टेंड्स टू मूव आउटसाइड द रॉड सेल, क्योंकि पोटेशियम जो है सेल के अंदर ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से सेल के अंदर जो है रॉड सेल के अंदर जो है आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। इस टाइप से आपकी ये हो गई रॉड सेल। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है कि सोडियम का लेवल हाई है। करेक्ट, यही बोला गया ना। देखिए यहाँ पर लिखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है ना एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो दूसरी बात पोटेशियम लो, और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा रॉड के अंदर कि सोडियम लो एंड पोटेशियम हाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोला? सोडियम पोटेशियम कम। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टेट पोटेशियम मूव्स आउटसाइड एंड रॉड सेल है ना टू द रॉड सेल एंड क्रिएटिंग नेगेटिव चार्ज इनसाइड। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अंदर में पोटेशियम का लेवल हाई है, इसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर निकलते रहता है, तो पॉजिटिव आयन जो है ज्यादा निकलेगा तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज आने लगता है। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रॉड सेल इट एब्सॉर्ब्ड बाय द रोडोप्सिन एंड इट ब्रेक डाउन इट्स स्कोपोप्सिन एंड 11 cis retinal। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। ठीक है, तो वही हमने देखा था कि 11 cis retinal
cis retinal absorb photon of light and change into all trans retinal, मतलब 11 trans retinal which in turn activate scotopsin into enzyme, जो उसका सेकंड पार्ट है रोडोप्सिन का, वो जो है एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसड्यूसिन, मतलब कि हमारा जो अल्फा ट्रांसड्यूसिन देखे थे, विच एक्टिवेट अनदर एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को जाके एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करता है कि it hydrolyzes cyclic GMP which causes the cease in the flow of sodium ion inside the rod cell. This causes increased negative charge inside the cell by creating hyperpolarized state, ठीक है। अब क्या हो रहा है नॉर्मली कि आपका जो साइक्लिक जीएमपी है, ठीक है, अब इसी रॉड सेल के अंदर में हमको क्या पता है कि साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट है। अब साइक्लिक जीएमपी का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि इस सेल पे जो सोडियम चैनल्स है, ठीक है, इन सोडियम चैनल को ये ओपन रखने का काम करता है। मतलब जब तक के साइक्लिक जीएमपी रहेगा, रॉड सेल की सरफेस पे जो सोडियम चैनल है वो ओपन रहेंगे। अब ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, साइक्लिक जीएमपी इज कन्वर्टेड इनटू द जीएमपी। अब साइक्लिक जीएमपी जो है जीएमपी में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। साइक्लिक जीएमपी का लेवल अगर कम हो गया तो सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे, है ना। इसकी वजह से लेस सोडियम अवेलेबल इन रॉड, सोडियम का जो लेवल है रॉड पे कम हो जाएगा। सोडियम अवेलेबल इन रॉड लेस, इसकी वजह से अब लेस मतलब रॉड के अंदर में सोडियम का लेवल जो है वो कम होने लगा। उसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है रॉड की, ये कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी, ठीक है, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। यही अभी तक बोलना चाह रहे थे, ठीक है। हाइपर पोलराइज्ड रॉड सेल ट्रांसमिट द न्यूरल सिग्नल टू द बाइपोलर सेल। अब इस इमेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है ये रॉड सेल की बात चल रही थी। अब ये रॉड सेल के जो सोडियम चैनल्स है, ठीक है, वो क्या हो गए, बंद हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द साइक्लिक जीएमपी। अब ये रॉड सेल हाइपरपोलराइज हो गए, तो ये इसके बाद वाले सेल है, मतलब कि बाइपोलर सेल्स को सिग्नल देंगे। बाइपोलर सेल फिर आगे भेजेगा गैंग्लियोनिक सेल को, और गैंग्लियोनिक सेल जो है फिर ये नर्व ट्रैक थ्रू सिग्नल को ब्रेन तक सेंड करेगा। तो यहाँ पर हाइपरपोलराइज्ड रॉड सेल ट्रांसमिट द न्यूरल सिग्नल टू द बाइपोलर सेल। Bipolar cell and ganglion cell process the neural signal and generate an action potential to transmit to brain via optic nerve. अब ये जो न्यूरल सिग्नल है वो आपके बाइपोलर सेल तक आ गए, गैंग्लियोनिक सेल तक आ गए, और ये दोनों सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, उस न्यूरल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल में। और यही एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑप्टिक नर्व से होते हुए आपके ब्रेन तक सेंड होगा, ब्रेन तक सेंड होगा। ये हो गया आपकी रॉड्स की एक्टिविटी। अब फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन कोन्स, फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन कोन्स की बात करते हैं तो ईच आई कंटेन 7 मिलियन कोन। कुछ बुक्स में ये क्वांटिटी जो है 6 मिलियन भी दी, ठीक है। द न्यूरल एक्टिविटी इन कोन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रॉड सेल, बट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोन सेल। ईच कोन सेल कंटेन डिफरेंट फोटोपिगमेंट, आर सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमने रॉड्स एंड कोन्स वाले वीडियो में देख चुके हैं कि कोन्स के 3 टाइप्स हैं, ठीक है, रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू। तो ये नाम पड़े हैं कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला रेड कोन, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ग्रीन कोन, और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ब्लू कोन, ठीक है। लाइक रॉड कोन सेल कंटेन आइडोप्सिन। अब जैसे आपके रॉड सेल में होता है रोडोप्सिन, इसमें होता है आइडोप्सिन एज अ फोटोपिगमेंट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 11 सिस रेटिनल प्लस रोडोप्सिन। तो 11 सिस रेटिनल प्लस रोडोप्सिन मिला के क्या बन गए, आइडोप्सिन। द परसेप्शन ऑफ कलर डिपेंड्स अपॉन व्हिच कोन आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो रेड होगा तो रेड कोन स्टिमुलेट हुआ तो रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ग्रीन कोन स्टिमुलेट हुआ तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लू कोन स्टिमुलेट हुआ तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। The final perceived color is combination of all 3 types of cone cell stimulated depending upon the level of stimulation, ठीक है। तो जो फाइनल कलर बनता है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो प्रॉपर मिक्स ऑफ ऑल 3 color produce the perception of white and absence produces the black color, ठीक है। अगर प्रॉपर मिक्सिंग हो गई तीनों की तो बराबर कलर दिखेगा, ठीक है, नहीं तो ब्लैक कलर। अब ये जो इमेज बन रही है इसकी ब्रेन में कैसे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट इन द रेटिना ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स आर कन्वेड टू द ब्रेन। अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रही है। फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियोनिक सेल ट्रांसमिट इंपल्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। यही हमने देखिए। द नर्व फाइबर ऑफ गैंग्लियन सेल्स फ्रॉम बोथ आईज कैरीज इंपल्सेस अलोंग 2 ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व मीट्स एट ऑप्टिक chiasma or chiasma where fibers form nasal half of each retina cross over
but fibers from the temporal half of each retina do not cross over. The optic nerve after crossing the chiasma is called optic tract. Each optic tract continues posteriorly until it synapse to the neuron in thalamus called as lateral geniculate body, which project to primary visual cortex in occipital lobe of cerebrum and image is perceived. इतनी सारी theories आपको ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, इसको मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दो डिफरेंट कलर से फील कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लो ये ब्लैक कलर से भर दिया, ठीक है, और एक तरफ मैं भर लेता हूँ रेड कलर, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे ये है दो आईज, ओके। अब ये दो आईज है, बीच में नाक है, नोज, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट जिस भी चीज को हम देखना चाह रहे हैं, ये है आपके आई बॉल्स, ठीक है। अब आई बॉल में जब हम इस ऑब्जेक्ट की इस लाइन को देखना चाह रहे हैं सेंटर पे, तो ये आई बॉल जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो हम अगर देखेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लाइट वेव्स आपकी ब्लैक कलर को टकरा के, इसमें मैं काम करता हूँ, कुछ चीजें और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपकी आई बॉल हो गई। आई बॉल से आपकी ये दो ऑप्टिक नर्व निकली, ठीक है, ये दो ऑप्टिक नर्व इस आई बॉल से निकली, ठीक है। ये यहाँ पर मर्ज हो जाती है और जो मर्जिंग पॉइंट होता है, क्रॉसिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक chiasma, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले होता है। तो ये जो एरिया कहला रहा है, इट इज द ऑप्टिक chiasma। ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ईच आई से आपकी दो ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक chiasma क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व कन्वर्ज, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व कन्वर्ज, ठीक है। और फिर ये जो है, जैसे मान लीजिए ये आपकी लेफ्ट आई है, ठीक है, ये आपकी राइट आई है, इस तरफ आपका लेफ्ट ब्रेन है और इधर में आपका राइट ब्रेन। अब देखिए, अब होगा क्या, ये लाइट वेव जो है वो ब्लैक वाला पार्ट जो है उससे टकरा के इस आई बॉल पे भी जाएगी और इस आई बॉल पे भी जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सी ब्लेंड हो जाएगी और इस तरफ गिरेगी, और ये लाइट वेव्स भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, टेढ़ी होगी इस तरफ की, ठीक है। और रेड कलर वाले लाइट वेव के साथ क्या होगा, रेड कलर वाले एरिया पर लाइट वेव्स गिरेगी और वो भी इस बॉल पे भी रिसीव होगी, जैसे ये रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से गिर जाएगी, और यहाँ पर इस बॉल पे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे हम आइस को, अगर ये आई बॉल को अगर माने तो ये बीच में नोज दिख रही है आपको, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि नोज की तरफ है आई बॉल का, इट इज द नेजल पार्ट ऑफ आई बॉल, ठीक है। और ये जो आउटर साइड वाला है, इट इज द टेम्पोरल पार्ट ऑफ आई बॉल। तो नेजल पार्ट जो कि नोज की तरफ है आई बॉल का, और टेम्पोरल पार्ट जो कि लेटरल साइड, टेम्परेट साइड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो रेड कलर की लाइन जो दिख रही है वो रेड कलर की एरिया से निकल रही है। अब यहाँ पे ये टेम्पोरल साइड में, आई बॉल के टेम्पोरल साइड में लाइट वेव्स गिरने के बाद ये जो रेटिना से जो इम्पल्सेस निकलेंगे इसके फोटोरिसेप्टर थ्रू, ये इम्पल्सेस जो है इस तरीके से ट्रेवल होते हुए आपके ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नेजल आप जो है आई बॉल का, वहां पे जो लाइट वेव्स गिरी है वो कुछ इस टाइप से आएगी यहाँ पर, ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए, ठीक है। और ये ऑप्टिक chiasma में ये क्रॉस होगी और ये लेफ्ट ब्रेन को जाएगी, ठीक है। और वैसे ही आपका ब्लैक कलर के साथ होगा। ब्लैक कलर के साथ क्या हो रहा है, ये आपका नेजल हाफ जो है आई बॉल का, वहां से ये ऑप्टिक नर्व निकली और ये जो है आपके ऑप्टिक chiasma पे क्रॉस ओवर हो जाएगी और ये इस तरीके से राइट ब्रेन जाएगी। और ये जो राइट आई बॉल का जो टेम्पोरल एरिया वाला रेस था, ये आपका इस तरीके से आएगा और ये ऑप्टिक chiasma में क्रॉसिंग नहीं होते हुए डायरेक्टली जो है ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो इस टाइप से आपकी दो ऑप्टिक नर्व जो है इस टाइप से ट्रेवल होती है, ठीक है ना। तो असल में ये पॉइंट जो है ये कहना क्या चाह रहे हैं अब हम समझते हैं, ठीक है। ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट्स इन रेटिना, ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स आर कन्वेड टू ब्रेन, ठीक है। ये लाइन तो समझ गए हम। फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल, रेटिना की तीन लेयर, ट्रांसमिट इंपल्सेस डायरेक्टली फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। नर्व फाइबर ऑफ गैंग्लियन सेल फॉर्म्स फ्रॉम बोथ द आईज कैरीज इंपल्सेस अलोंग टू ऑप्टिक नर्व। तो ये जो है ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी, तो दो ऑप्टिक नर्व है आपकी, ठीक है।
अभी ये पर्पल लाइन जो बनाया था मैंने, इसको भूल जाइए, इसको, ये पर्पल लाइन को इस टाइप से, ठीक है। अब क्लियर है मैडम, मेरे ख्याल से अब बैठा, ठीक है। द ऑप्टिक नर्व मीट्स एट ऑप्टिक काइज़मा, ठीक है, ये ऑप्टिक काइज़मा हो गया जहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो मिल रही है। वेयर फाइबर्स फ्रॉम द नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये वाला नेजल हाफ वाला एरिया है, ये इतना पार्ट नेजल हाफ, इसका ये नेजल हाफ, तो नेजल हाफ से जो ऑप्टिक नर्व निकली है वो क्रॉस ओवर हो रही है, लेकिन जो टेम्पोरल हाफ से निकली है वो क्रॉस ओवर नहीं हो रही, वो अपने अपने साइड में ही आपका ब्रेन तरफ चले जा रही है, ठीक है। द फाइबर्स फ्रॉम द नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर, बट द फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल हाफ ऑफ ईच रेटिना डू नॉट क्रॉस ओवर, समझ आ गया। द ऑप्टिक नर्व आफ्टर क्रॉसिंग द काइज़मा इज कॉल्ड एज ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। अभी तक इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व, अब इसको बोल देते हैं हम ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों ऑप्टिक ट्रैक्ट। Each optic tract continue posteriorly until it synapse with neuron in the thalamus। अब ये क्या करेंगे, ये पहुंचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आपका रहेगा थैलेमस, हम जानते हैं थैलेमस इज द रिले स्टेशन, ठीक है। Each optic tract continuously posteriorly until it synapse with neuron in thalamus, ठीक है। ये जाकर मॉल हो जाएंगे किसको, थैलेमस में अटैच हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद थैलेमस और लैटरल जेंटिकुलेट, तो ये वो एरिया रहेगा थैलेमस का जहाँ पर जाके ये न्यूरॉन्स या आपके जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो अटैच हो रहा है, उसको बोलते हैं लैटरल जेंटिकुलेट बॉडी, ये थैलेमस में रहेगा। विच प्रोजेक्ट टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। अब यहाँ से थैलेमस से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी, ब्रेन के भी आपके कौन से एरिया में जाएगी, ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पे जो है फिर इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थैलेमस में जाने के पहले कुछ ऑप्टिक ट्रैक जो है उसमें से कुछ फाइबर जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो जैसे ये आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रही है, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक मतलब ऑप्टिक काइज़मा के बाद के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक। तो ऑप्टिक ट्रैक जो है ये जा रही है कहाँ पर, थैलेमस में, लेकिन थैलेमस में जाने के पहले इन्हीं ऑप्टिक ट्रैक में से कुछ फाइबर जो है वो बाहर निकलते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये व्यू नर्व, ये है आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। और ये कहाँ जाते हैं, फॉर वेरियस विजुअल रिफ्लेक्सेस, कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए कुछ नर्व जो है वो थैलेमस में ऑप्टिक ट्रैक जाने के पहले उसमें से कुछ नर्व जो है बाहर निकल जाते हैं, कुछ नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम की तरफ जाते हैं, ब्रेन स्टेम में ये आई एंड हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थैलेमस के बाद जो ये ट्रैक रहेगी ये पहुंच जाएगी आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक, ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स और ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और जो नर्व ट्रैक्ट आपकी थैलेमस से निकलकर विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक ट्रैक या ऑप्टिक नर्व जो है उसका पाथवे है। तो यहाँ आपका ये खत्म हो